समय मैं समस्तीपुर में हूं और समस्तीपुर जिला मुख्यालय में हूं। मेरे साथ उजियारपुर के पूर्व विधायक दुर्गा प्रसाद जी हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल से विधायक हुआ करते थे और वर्तमान में बीजेपी की सदस्यता इनके साथ है। लिहाजा मुद्दे वही हैं कि मिट्टी की हांडी बार बार चूल्हे पे क्यों चढ़ाई जा रही है और समस्तीपुर के दोनों पार्लियामेंट सीट को बंदकी क्यों लगा दिया गया है। सभी पार्टियों के बड़े नेता समस्तीपुर ज़िले को किराए पे रख दिए हैं, अर्थात यहाँ जो प्रत्याशी हैं जिसी भी दल से भी हों, उन प्रत्याशियों का बायोडाटा अगर देखा जाए, उनका फीडबैक देखा जाए तो समस्तीपुर से दूर दूर तक उनका कोई रिश्ता नहीं है, कनेक्शन नहीं है, न सामाजिक, न आर्थिक, न राजनीतिक, लेकिन वो प्रत्याशी हैं, चाहे वो एनडीए के हों या महागठबंधन के हों। इसी सिलसिले में इनसे सीधा सवाल करते हैं, दुर्गा बाबू, आप समाजवादी और सोशलिस्ट पृष्ठभूमि से निकल के विधायक की कुर्सी तक पहुँचे, जनता के आशीर्वाद से आपने विधानसभा की सदस्यता भी लिया, 5 साल का टर्म भी पूरा किया, लेकिन अभी जो हालात है, इस हालात में आप क्या कहना चाहेंगे कि समस्तीपुर ज़िले की कैसा माहौल होना चाहिए और क्या यहाँ पे तपे तपाए या राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों की कमी पड़ गई है, अकाल हो गई है कि लोगों को पैरासूट वाले नेताओं की दरकार दिख रहा है या उनको टिकट वगैरह दिया जाता है? बड़ा संक्षिप्तता में आपसे कमेंट जानना चाहेंगे। समस्तीपुर राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही जागरूक जगह है। आज से नहीं, आज़ादी की लड़ाई के समय से भी या किसी भी प्रकार का ये सामाजिक चेतना का और क्रांति की बात आई हो तो समस्तीपुर उसमें पीछे नहीं रहने वाला जगह रहा। तो इसके एक से एक नेता, बाबू सत्यनारायण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, वशिष्ठ बाबू, रामविलास मिश्र और गजेंद्र हिमांशु, ऐसे ऐसे लोग पूर्व से यहाँ का प्रतिनिधित्व करते आए हैं, जिनका अभिलेख विधानसभा में भी खोजने पर मिल जाएगा और पार्लियामेंट में भी मिल जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में समस्तीपुर उपेक्षा का शिकार हो गया है, न केवल एक दल से बल्कि सभी दल और सभी दल के कार्यकर्ता मुखापेक्षी हो गए और शायद वो वर्तमान राजनेताओं की जो क्राइटेरिया दिल्ली तय करती है या पटना तय करती है, उसमें समस्तीपुर के लोग खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। शायद हमको लगता है कि जुझारूपन भी उसका कारण हो सकता है कि समस्तीपुर के लोग जुझारूपन में आगे रहते हैं और आज के राजनीति में जुझारूपन की ज़रूरत नहीं महसूस की जा रही है। आज चमचों की ज़रूरत ज़्यादा है। जो जितना ज़्यादा चमचागिरी कर सकता है वो उतना ज़्यादा सत्ता के करीब होता है, जो स्वभाव समस्तीपुर के लोगों का आम तौर पर नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि समस्तीपुर के लोग शालीन हैं, जागरूक हैं, आत्मबल के मजबूत हैं, बावजूद इसके वो आज राजनीतिक दृष्टिकोण से पिछड़े कॉर्नर में कहीं खड़े हैं और उनका खड़ा होना भी पता नहीं चल पा रहा है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं, ये गाते भी जा रहे हैं और फंसते भी जा रहे हैं। यही कारण है कि समस्तीपुर का डेवलपमेंट बहुत नीचे और पीछे है। आपको एक सवाल आखिरी करेंगे, ये मेरा आखिरी सवाल है और सीधा सवाल है, बड़ा सिंपल सवाल है कि मोदी के नाम पे एनडीए के सभी प्रत्याशी वोट मांगने जा रहे हैं अपने अपने कंस्टिट्यूंसी क्षेत्र में, मोदी के जो काम है उसके नाम पे। तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसके काम अच्छे थे या कुछ उसमें गिरावटें आई, कुछ काम उनके गलत हुए? तो ये इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी के नाम पे आपके समस्तीपुर सुरक्षित से लोजपा आर की प्रत्याशी होंगी या फिर उजियारपुर के नित्यानंद राय केंद्र में राज्य मंत्री रहे, बहुत बड़ा पद था, लेकिन उस लिहाजे उनकी जो कंट्रीब्यूशन व्यक्तिगत होना चाहिए एक सांसद होने के नाते, वो कुछ दिखा नहीं। ये कटु सत्य है, इसको हम आपको सबको एक्सेप्ट करना होगा। क्या कहना चाहेंगे, मोदी के नाम पे कब तक वो हांडी चढ़ेगी और हांडी कब तक उसमें खिचड़ी पकेगा? सवाल ये है, मोदी जी को भी ये मैसेज जाएगा कि आपके नाम पे 10 वर्षों से यहाँ की जनता ने सेवा का मौका दिया, लेकिन ये सिलसिला आखिर कब तक? सवाल ये है, सिलसिला आखिर कब? मोदी जी तो नारा दिए थे वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर वोकल, हाँ वही लोकल फॉर वोकल, तो लोकल नहीं वोकल फॉर लोकल था, तो लोकल के लिए वोकल होइए, ये बात थी। लेकिन नारा वो किसी और परिप्रेक्ष्य में होगा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये खड़ा नहीं उतर सका। और इस बार तो मोदी जी के नाम से वोट कम और राम नाम से ज़्यादा काम चलाया जा रहा है जी, इसलिए राम नाम ही सहारा है।
अब वक्त बताएगा कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो चलिए। सकता है, और जनता का मिजाज बताएगा। जनता वैसे बहुत बार मजबूरी में भी वोट करती है और करती रही है। अब देखते हैं, इलेक्शन आ गया है तो अब आप लोगों के मीडिया का। चलिए एक सवाल और करेंगे। परिवारवाद पर नरेंद्र मोदी आजकल बोलना शुरू किए हैं, और शायद बिहार में जब लोजपा का कैंडिडेट रहता है तो वो चीज़ों से दबी जुबान में चुप हो जाते हैं। लोकतंत्र है, सबको बोलने का हक है, अधिकार है। लोजपा भी एक परिवारवादी पार्टी है, कंपनी है, एक कंपनी है जिसके प्रोपराइटर रामविलास पासवान हुआ करते थे चेयरपर्सन, अब उनके लड़के हैं। और अभी जो टिकट वितरण हुआ है उसमें भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, तो उसमें हमको नहीं जाना है। लेकिन परिवारवाद पे आपकी क्या सोच है? राजनीति में परिवारवाद कितना घातक हो सकता है या कितना? राजनीतिक दौर बदलते रहते हैं। हम तो समस्तीपुर जिला के आदमी हैं। यहाँ जो पुराने लीडर रहे हैं अपने परिवार को बढ़ावा नहीं देते रहे हैं जी। समस्तीपुर के लोग, और परिवार की बल्कि एक प्रकार से उपेक्षा किए और दूसरे लोगों को आगे बढ़ाए। और जिन नेताओं की सोच अपने परिवार तक सीमित है, वो सवाल तो आप उन्हीं से करिए, मैं इस पर ज़्यादा जवाब देना नहीं चाहता हूँ। ठीक है। समस्तीपुर का पूर्व राजनीतिक इतिहास देखेंगे तो यहाँ परिवारवादी लोग बहुत कम नेता रहे हैं। चलिए, सुदर्शन से बात करने के लिए धन्यवाद।